कुरान शरीफ 8-10 काफी है पढ़ने के लिए। थप्पी 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 लगी है, हमारी मस्जिद में भी लगी हुई है, और हर साल जो वो उसके लिए कोई ना कोई कबाट खरीदना पड़ता है या उसको कहीं सजा के रखना पड़ता है, और वो कुरान इस्तेमाल में नहीं आते। 8-10 कुरान काफी है। एक काम किए क्यों नहीं करते कि अब्बा के नाम पर मस्जिद में कुरान रखने की बजाय किसी बच्चे की फीस क्यों नहीं भर देते इसाले सवाब के लिए? अब्बा के नाम पर उसको किताब क्यों नहीं दे देते इसाले सवाब के लिए? अब्बा के इसाले सवाब के लिए उसको कापियां खरीद के क्यों नहीं दे देते? अब्बा के इसाले सवाब के लिए उसको कलम खरीद के क्यों नहीं दे सकते? सिर्फ एक सबक सुनाने के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आज हर बंदा क्या, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया हजरत, मैं कुआं खुदवाऊंगा, बोरिंग खुदवाऊंगा। भाई क्यों? का रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कुआं खुदवाओ। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, देखिए इल्म इल्म है, और सिर्फ सबक सुनाने के लिए उलमा के दरमियान पेश कर रहा हूँ। गलती करूंगा तो ये इस्लाह कर देंगे, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। ये मेरा अपना नजरिया मैं आपके सामने हदीस की रोशनी में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल से हजरत साद ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं क्या करूं कि उनको इसाले सवाब करूं? तो आका ने फरमाया कुआं खुदवा दो। तो आज सब लोग कहते हैं कि कुआं ही खुदवाओ, बोरिंग ही खुदवाओ, क्योंकि हुजूर ने फरमाया। मेरे भाई कुआं खुदवाने की बात हुजूर ने नहीं की। दरअसल अगर आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो पता चलेगा, उस दिन जिस दिन हजरत साद ने पूछा था माँ को इसाले सवाब किसका करूं, तो उस दिन मदीने वालों को पानी की सख्त जरूरत थी, इसलिए आका ने फरमाया कि कुआं खुदवा दो। आका अलैहि सलाम ने कुएं को फोकस नहीं किया, लोगों की जरूरत को फोकस किया। तो उस वक्त कुएं की जरूरत थी, और आज मुसलमानों को एजुकेशन की जरूरत है, आज मुसलमानों को कलम की जरूरत है, आज मुसलमानों को अच्छे इदारों की जरूरत है। जब ये बात कही जाती है तो कुछ लोग हकारत से कहते हैं ये मौलवी लोग अपनी सेटिंग करते हैं सब। मैं कहता हूँ हैरत की बात यह, मौलवी किसके लिए करता है? मौलवी किसके लिए? अपने लिए करता है। आप बताइए, अपने लिए करता है। ये जो इदारे बनाए उलमा ने कि ये कब्रों में अपने सीने पे ले जाएंगे या छोड़ करके जाएंगे। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जो इदारा बनाया वो साथ ले गए या रख करके गए? ये तो सारे इदारे जमीन पर होते हैं ना। आप जो बना रहे, हाफिज मिल्लत ने बनाया, ले करके गए या छोड़ करके गए? आज ये उलमा, एक बात याद रखना, मदारिस के दुश्मनों, अगर ये मदरसे खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिल सकते। और देख लो वहां जहां मदरसों की अहमियत नहीं है, वहां जुमा पढ़ाने की सलाहियत वाले इमाम मौजूद नहीं। आप क्या समझते? उलमा की कद्र करो। उलमा को तुम दो कौड़ी का मौलवी कह करके उसको जलील करते हो। ये भी एक बहुत बड़ा फितना है कि कौम को उलमा से दूर करो, इसलिए कि जिस दिन उलमा से कौम को दूर कर दिया जाएगा उस दिन उनका ईमान छीनना आसान हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी साजिश है। इमाम ने लिखा फतावा रज़विया शरीफ में कि आलिम की तौहीन इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। आप क्या समझ रहे हो? सरकार गरीब नवाज ने अपने मलफूज में फरमाया, एक शख्स मरा, किबले की तरफ उसका रुख नहीं होता था कब्र में, तो लोगों ने बहुत कोशिश की तो किसी साहिब कश्फ ने कहा इसका मुंह कभी किबले की तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये जिंदा था उलमा को देखता था तो घमंड की वजह से मुंह फेर लेता था। इसने उलमा से मुंह फेर लिया जीते जी, मरने के बाद अल्लाह ने किबले से इसका मुंह फेर दिया। इसलिए उलमा की इज्जत करो, उलमा का एहतराम करो। लेकिन मैं अपने उलमा की तो कोई इस्लाह नहीं कर सकता, लेकिन उनका छोटा भाई होने की, जूतियां बरदार होने की वजह से एक बात जरूर कहता हूँ, हमारे अंदर भी वकार फजल खैराबादी सा होना चाहिए, किफायत अली मुरादाबादी सा होना चाहिए, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा सा होना चाहिए। जिस वक्त तो फजल खैराबादी को कहा था ना अंग्रेज जज ने, वो शागिर्द था हजरत का, लेकिन हजरत पे मुकदमा चल गया, तो उसने कहा था हजरत आपसे प्यार है, एक बार कह दो कि ये फतवा जिस फजल हक ने लिखा है वो फजल हक मैं नहीं हूँ, वो कोई और है, मैं आपकी जान बचा लूंगा। फजल खैराबादी ने कहा था मैं जान तो बचा लूंगा लेकिन एक दिन मौत जरूर आना है, फजल हक को एक दिन मौत जरूर आना है, झूठ बोल के जान बचा लूंगा लेकिन फतवे की आबरू चली जाएगी, फतवे पर से एतबार चला जाएगा। मैं जान तो गंवा सकता हूं लेकिन फतवे की आबरू खत्म नहीं कर सकता। ये वो लोग थे। और एक बात आई जो तलबा की दस्तारबंदी, आज उनसे भी गुजारिश करता हूं, अपने होलिये को कभी बदनाम मत होने देना, याद रखना, वरना इस होलिये में हर आदमी की बेइज्जती हो।
देखो कोट पहनने वाले की सब इज्जत करते हैं, लेकिन जुब्बा पहनने वाले को आता देख करके लोग दाएं बाएं आंखें कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं होलिये को बदनाम किया। दो चार लोग बदनाम करते हैं, पूरी कौम बदनाम होती है। बड़ा मशहूर वाकया है हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। तालिबे इल्म थे आप, और आपके पास उस वक्त 1000 दिरहम मौजूद। थोड़ा सुन लो भाई, खत्म करना। देखिए वीडियो ही अहम है कितनी, जो हाँ, यानी कि जो लोग जलसे में अपने उलमा और अपने बुजुर्गों की बात न माने, वो घर जा करके क्या बात मानेंगे? सोचिए, ये बात कितनी अफसोस की है ना। एक बार अल्लाह के रसूल ने मिंबर पे बैठे हुए फरमाया साहबा से कि बैठ जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद मस्जिद के अंदर आ रहे थे, आप दरवाजे पे ही बैठ गए। लोगों ने कहा आप दरवाजे पे बैठ गए, कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं कहां बैठा, मेरे महबूब ने फरमा दिया मैं बैठ गया। उलमा नायबीन रसूल मानते हो, फिर उसके बाद भी आप क्या करते? अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल बात खत्म कर रहा हूँ। इमाम बुखारी का बचपना था, तालिब इल्मी का दौर था। 1000 दिरहम उनके घर से उनको मिले थे। आप वो 1000 दिरहम लेकर चले। देखो जो चोर लोग होते हैं ना, चोर लोग, जैसे आप कहीं जाएंगे और जो पॉकेट मार लोग होते हैं वो जेब को देखकर अंदाजा कर लेते हैं कि होगा कितना, वो जल्दी वो धोखा नहीं खाते। आदमी देख के अंदाजा कर लेते हैं इसके पास कितना होगा, थैली देख के अंदाजा कर लेते हैं। तो चोर लोग बड़े माहिर, हर आदमी अपनी फील्ड में माहिर होता है, उसको समझता है सब कुछ। तो एक चोर ने उनको देखा, लुटेरे डाकू ने, और देखने के बाद अंदाजा कि इस बच्चे के पास 1000 दिरहम। भाई वो तो दिरहम थे, छुपाए तो जा सकते नहीं थे। इमाम बुखारी बचपना था, कश्ती में बैठ गए, वो भी कश्ती में बैठ गया। जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची तो पहुंचने के बाद उसने शोर किया मेरे 1000 दिरहम गुम हो गए, गुम हो गए, गुम। तो उसको ये लगा कि भाई सबको चेक किया जाएगा, बच्चों के पास 1000 तो होते नहीं है, तो इसी को चोर ठहराया जाएगा। सबको चेक किया, आखिरी में इमाम बुखारी की बारी है, या बच्चे थे, उनको चेक किया तो भी दिरहम नहीं निकले। जब आप कश्ती के जरिए किनारे पहुंचे तो वो चोर, वो डाकू भी किनारे पहुंचा। उसने कहा बच्चे सच बता, तेरे पास 1000 दिरहम थे ना? कहाँ थे? कहा फिर मिले क्यों नहीं? कहा मैंने जब तूने चोरी की बात की ना तो मैंने दरिया में डाल दिए 1000 दिरहम। 1000 दिरहम तूने दरिया में डाल दिया? कहा मुझे यकीन था कि तूने जो साजिश रची थी कि बच्चे को चेक करेंगे तो बच्चे के पास जब 1000 मिलेंगे तो चोरी का इल्जाम तो बच्चे पे आना है। तो कहा 1000 दिरहम कमाने कितनी मेहनत लगती है? कहा बात ये जरूर है कि मेहनत लगती है, लेकिन मैंने चूंकि उलमा का होलिया पहन रखा था ना, आलिमों का होलिये में मैं था, अगर मुझे चोरी का इल्जाम लग जाता तो वो कश्ती में बैठा हुआ कभी भी कोई बंदा इस होलिये वाले पर